ये सब ने ख्याल रखना होता है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं पानी, छोटी बात ताकि दूसरे भी बात कर सके। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी पंकज इंसा गुड़गांव से सात प्रेमी जी। पिताजी एक सत ब्रह्मचारी दे दो जी, गुड़गांव नाम चर्चा घर के लिए जी। जी आप एडम ब्लॉक में मिल लो बेटा, बात करो, करते हैं बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुरजंट सिंह 15 मैंबर जिला मुक्तसर ब्लॉक मुक्तसर तो बोलदा। पिता जी हिम्मत बख्शो बोलन दी। जी बेटा। हाँ पिता जी थानू तो रोम रोम का पता बच्चे का, पर मैं साध संगत नूं जो कष्ट आए दास थे उसका मैं जो करिश्मा वो दसना चाहना कि मैनू पिता जी मुक्तसर तो मंगलवार नूं 1-1:30 बजे मेरे कोल 30-31 हज़ार रुपया सी, एक गड्डी सी ग्रे रंग की जिस तो बैक साइड तो पता मैनू, और मूँह बन्ने हुए सीगे उन्होंने लोगों ने किडनैप कर लिया, और कुछ पता नहीं कि बंद कमरे दे विच रखा कि जानी कोई 1-2 बार ख्याल आया जी। तकरीबन 4 दिन जो मैं वापस आया, कहते भी 4-5 दिन तो वापस बाद आया, पर मैनू नहीं इन्ना पता भी इन्ने दिन बाद वापस आया। उन्होंने मैनू पहला प्यार नाल गलबात करन दी कोशिश की है, जानी मैं घबराया सी। कहते भी साडा एक प्लान होगा डेरे बारे, कुछ 2 करोड़ रुपये तक तेरी असी सहायता करांगे, कोई पता भी नहीं लगेगा, तू साडे नाल ये गल। पर मैं मालक जी तुसी उदों ख्याल आया जानी तुसी मेरे कोले खड़े सी, पर तुसी हस रहे सी भी ये जानी भी ये की कर रहे आ, साडे जिहड़े सेवादार आ वो ऐसे नहीं गए। पर जद मैं उस टाइम ये घबरा के कहा भी ये उत्थे जो कुछ भी बाहर दिस रहा उही कुछ ही अंदर है, होर कुछ नहीं है। पर फिर उसने उन्होंने उस तो बाद जी मेरे पिस्तौल भी 2 बार ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ इस पासे हजे भी जी काले निशान हैं, उन्होंने दबिया। पर पिता जी तुसी सामने खड़े जो इस तरह शीर दा दिंदे पिस्तौल चलाउण दी बड़ी कोशिश की, पर उन्होंने तो कोई चलिया नहीं। उस तो अगे जी उन्होंने तुसी जानी कोई ऐसा ख्याल दिता कि भाई साडे सेवादार कोई ये थोड़े ऐरगार नहीं है, कोई तुसी हस के कुछ उन्होंने कोई समझ ही ऐसी आई कि वो कहते भी ये सेवादार ऐसे है जिहड़े गुरु पूरा है, ये जानी डोलते नहीं। एक ने शायद कोई ख्याल है माड़ा मोटा कि कहता भाई इनू छड़ दो, ये नहीं मानता, है पूरे गुरु का चेला है जी। और अगे पिता जी बहुत शॉर्ट दे विच गल करदा मैं, क्योंकि तुहाडे मूहरे गल करना बहुत तकलीफ आ औखा जिहा लगदा रही। और उस तो बाद जी तकरीबन सूरतगढ़ तो अगे 25 घट तो घट 40 ਜਾਂ 50 किलोमीटर ਜਾਂ 60 किलोमीटर अगे वाट होगी जी, उत्थे उन्होंने छड़ दे दिता। और उत्थे कोई कमरा जिहा सी, उत्थों सुबह मैं बस लगभग 6-7 बजे बस चढ़िया जी, सूरतगढ़ आके फोन किए आ। पर और साध संगत का सारे ही जिले का और सारे पंजाब की सारी साध संगत का मैं देन नहीं दे सकता, जिन्होंने इन्नी मेहनत की हुण बाद दस रहे जी। और जिहड़ा तुहाडा उपकार जिहड़ा तुसीं कीता साडी तां जिहड़ा सारा परिवार की साडियां आउण वालियां पीढ़ियां भी नहीं भुला सकदियां, और साध संगत नूं और जो भी दुनियादार लोग उन्होंने भी मैं ये बेनती करना चाहना कि सतगुरु इस तो वड्डा कोई सतगुरु नहीं हो सकता जो करिश्मे दिखाए आ। और पिता जी मेहर करना परिवार ते, हिम्मत बख्शना। और एको बस मैनू वो गल भी याद रही कि भाई मौत एक दिन आनी है, पर बंदे नूं जे सच्चाई ते डोल गए तो वो बंदे का किते गांह वास्ते अगे ढोई नहीं मिलती जी उन्होंने। और सच्चाई दे बस ओहो जिहियां गल्लां याद मालक पिता जी तुसीं अगे पूरी मेहर कीती, जानी कि मैनू कुछ गल नहीं जी आ रही, क्योंकि हाँ जी हाँ जी। अगे उस तो बाद जो मैं जानी उत्थे फोन किया तो घरे आके देखा कि जो घरे मैनू लियाए तो जी भीड़ सी इन्नी सी कि बहुत ज्यादा जी, संगत पिंड वाले भी बड़े कुछ सी। पर मैं एक पिता जी गल मेरे होर याद आई है, जदों भी अपने कुछ पिछले समा माड़ा आया तो उदों कुछ मैनू सज्जन मित्र जां कुछ कह रहे सी कि भाई तू डेरे वालों थोड़ा पिछे हट जा, जां गल है तेरा साथ नहीं देना, जो समा माड़ा आ गया तो तू साथ देणगे पिंड वाले जां रिश्तेदार भाई। पर उन्होंने पिता जी उन्होंने लोगों के पता लैन आए मेरा, पर उन्होंने लोगों के मूँह के विचों ये गल हुण मूँह बंद हो गए, वो मेरे सामने गल नहीं कर सके, अखां भरिया है कि बई सतगुर ने कहते भी तेरा ही छोटा सतगुर पूरा है, नहीं तो साडे पिंडों पिता जी 7-8 बंदे गए सी वापस नहीं आएगे।
जी बेटा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਮਾ ਚਮਤਕਾਰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਅਸਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ जी बेटा, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जिस दा दृढ़ विश्वास हुंदा है, देखो तुसी बाद च गल सुना रहे हो, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ कि अगर रावण ਨੂੰ महादेव दे सकता है तो जो अपने कुल मालक अल्लाह वाहिगुरु राम ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੀਸ ਹੀ ਦੇਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमात्मा ਧੰਨ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ सतगुरु दाता सब कुछ करन करावन हार है बेटा, अज तक खाकसार हाँ। सिमरन करते रहो, दृढ़ विश्वास अपना बुलंद बना के रखो। हेलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। अपना बस दृढ़ विश्वास बना के रखो, मालिक अंदरों बारों खुशियां बख्शे। सिमरन करते रहो बेटा, मालिक रहमत लुटाउंदा है। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिता जी विक्रम इंसान प्रीत सागर कलोनी सिरसा। पिता जी जद के गल्ला में रुपये गिरन लग गया, 3 लाख का फायदा हो गया पिता जी, 3 के जी करीब का। बिल्कुल मालिक करने वाला है बेटा। मेरे इस तरह में पिता जी एक शब्द सुनाना पिता जी। धन धन तेरा आसरा। देन तेरा नहीं दे सकदे, दे दिया इतना प्यार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। सासत नाम जी ओ मेरे राम जी, ठोकर खाते फिरा थे जग में, युगों युगों से रुड़दे, बेचैनी में तड़फा थे तन साथ बना दिए हृदय। तू बन के फरिश्ता आ पहुंचा, दिल कर दिए ठंडे ठार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। सासत नाम जी ओ मेरे राम जी, बेईमानों की बातों में फंस कर लुटेरों ने फंस रहे थे, लूट खसोट मचा रखी थी, धोखे हमसे कर रहे थे। सुख का सांस दिया तने, बंधनों से करया छुटकार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। अपने शरीर पे कष्ट सह के मरे सारे कर्म उठाते, ऑपरेशन एक्सीडेंटों में जाके जान बचाते, मौत जैसा कर्म बदल के जीवन दान दिए कई बार तने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। कामी क्रोधी कीड़े थे, घना बुरा हाल हमारा था, तू बन्या मसीहा दुखियों का, दिया तने सहारा था। पकड़ पकड़ के छाती कहलाए, ना देर करी कर तार तने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। इतना प्यार दिया तने, अब जुदा कदे भी करिए ना, इस जग बिन सार लेवांगे, तू जरा भी रुसिए ना। सासत नाम जी तू चाहिए और ना चाहिए संसार मने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। पिताजी कल बहुत ज्यादा लाने दे गया पिताजी, जाकर इतनी बेचैनी हुई पिताजी मैंने, भाई आप 1 मिनट भी आराम नहीं करते, और मम स्वार्थी हाँ पिताजी, अपने अपना वो सोचे जा पिताजी। सारे महकमे छुट्टी करें पिताजी, महीना में हफ्ता में 1 दिन की, 1 दिन तो आप भी छुट्टी कर ले करो पिताजी, से किस तरह भी करे करो पिताजी, 1 दिन आराम कर ले करो पिताजी। मम तो न्यू मंगते हैं जी, न्यू अपना अपना स्वार्थ देखे जाएंगे पिताजी, गलती माफ करे। धन जी बेटा कोई बात नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं रामपाल इंसान बदरपुर ब्लॉक से। पिताजी पिछली बार मैं जनवरी में जब सेवा के लिए आया था, मन के भाई आपके पूरे महीने सेवा करके आएंगे, घरवाली से कहा मन के पूरे महीने पिताजी खुशियां लेके आएंगे। तो पिताजी हमारे घर बिजली का मीटर नहीं था, मेरी घरवाली कह लगी बिजली का मीटर नहीं लगा, इसे लगवा के जियो। मैंने कि लग जाएगा जब सेवा में आकर देखूंगा बाद में।
पिताजी जब मैं सेवा करके गया तो मुझे बिजली का मीटर लगा पाया। मैंने घर वाले से पूछा, मैंने भाई बिजली का मीटर कैसे लग गया? तो कहती है लगा कैसे, बिजली वाले लगा गए, हमें क्या पता। मैंने कि कोई गया तो कहने? कहती नहीं, कोई कहने नहीं गया और बिजली वाले लगा गए। पिताजी 2 दिन बाद एक लड़का आया, उसका नाम भी रामपाल, मेरा नाम भी रामपाल। पिताजी वो कहता है भाई मैं बिजली वाले के दफ्तर में 2 महीने से चक्कर काट रहा हूं, किराया भाड़ा मेरा खर्च हुआ, पैसे मेरे खर्च हुए, टाइम मेरा खर्च हुआ और बिजली वाले मीटर लगा के तेरे घर में। मैंने कहा भाई इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी एक बार मेरा एक लड़का है, छोटा लड़का है जी, उसका नाम विक्की है जी, उसके स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा था जी। तो मेरी घरवाली लेके गई, जब उसका दाखिला नहीं करा उन्होंने, मेरा पिताजी लेके गया, उसको दाखिला नहीं करा। मेरी मतलब बड़ा भाई ले गया जब भी दाखिला नहीं हुआ, छोटा भाई ले गया जब भी दाखिला नहीं हुआ। मेरी घरवाली को पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा, तो दाखिला नहीं हो रहा था। तो मेरी घरवाली कहती देख उस छोरा का दाखिला ना हुआ और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और तू वहां लगा रही हो और तू वहां देखियो कैसे करेगा। मैंने कि पिताजी करवाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कह लेके जा तो इसका देख क्या। तो मैंने कि मैं ले गया जी लड़के को स्कूल में। मैंने मास्टर जी नमस्ते करी, मास्टर जी नमस्ते। कहता हाँ जी। मैंने किसी लड़के का दाखिला करवाना था। कह लगे जी अब तो जगह नहीं है, आगे एक दूसरे साहब बैठे उनसे पूछ लो। तो मैं उनके पास गया, मैंने कि मास्टर जी नमस्ते। तो पता नहीं क्या हुआ, उसको खड़ा हो गया जी। वो कहता भाई साहब नमस्ते नहीं, धन धन सदगुरु तेरा यात्रा बोलो। मैं कह रहा मास्टर जी आपको कैसे पता है? कहता आपके गले में जो लॉकेट है ना इंसान का, ये बता रहा है कि आप सत्संगी हैं। कहने लगा क्या बात थी? मैंने कहा जी लड़का था। कहता यार ये तो कई बार आ गया, आपका है क्या? मैंने कहा जी लड़का तो सदगुरु का है, पर मैंने दाखिला कराने के लिए आया हूँ। कहता ठीक है। तो उसने कागज लिए अपना जैसे लिखत पढ़ कर दी। कहता जी कल से आप भेज देना। तो पिताजी जब मैं घर गया तो मेरे लड़के ने बताया दाखिला हो गया। वो कहता मम्मी वो तो मास्टर भी धन धन सदगुरु वाला था। तो एक बार पिताजी मैं 1.5 महीने सेवा करके गया तो मेरे घरवाले ने बैग फेंक दिया। कहती तू सेवा में रह तो ना घर की फिक्र आएगी और तू ही सत्संगी हो रहा तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैंने कि भाई अब क्या गलती होगी, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा, जल्दी आया करूंगा। तो पिताजी 1 हफ्ते बाद मैं कह लगा भाई आज तो खीर खाने कर रहा, खीर बना ले। तो वो कहते हैं खीर टोकू, कोई जरूरत ना खीर की, तू कुछ लेकर आया और तो कहने में शर्म ना आई तो खीर वहां ना मिली जहां तू सेवा कर गया, तुझे तेरे गुरु ने खीर न खवाई। मैं कह रहा मैं गुरु तो घट के जाना है, तू उनकी क्यों पंगे ले रही है? तो पिताजी 10 मिनट पीछे किसी का टेलीफोन आ गया, उसका पता नहीं किसी सहेली का, किसी बहन बहन का। तो वो कहते हैं भाई हम आज आ रहे हैं, आ जाओ। उनको बता क्या खवाएगी? वे कह लगे, मेरी घरवाली कह लगी बताओ क्या खाओगे? तो वो कहते हैं जी खीर बना लो। तो पिताजी टेलीफोन पे उन्होंने खीर का मतलब वो कर दिया जी, काजू किशमिश करके बढ़िया बनाई, खीर बनी, शाही पनीर बना, पूरी बनी। जब सब सामान बन गया तो 1-1.5 घंटे पीछे फिर टेलीफोन आ गया। वो कह लगे भाई हम ना आ रहे आज। तो पिताजी मेरी घरवाली कहती है बताइए इतना सामान बन गया कौन खाएगा? मैंने कि मैं बैठा हूं ना, मैं तो तुझे कहा था बना ले। मैं कि देख पिताजी ने खीर बनवा ली ना। तो पिताजी मेरी घरवाली कहती है तेरा गुरु कैसा है, वो क्या कर सकता है? तो पिताजी छोटी सी कविता है जी। तो मैंने उसे बताया जी मेरा पीरो मुर्शिद पूरा है, वो जो चाहे सो कर सकता, वो जरा सा हाथ हिला करके गागर में सागर भर सकता, उसके एक इशारे पर धरती पर अंबर आ सकता, सूरज भी शीतल हो सकता, चंदा भी आग लगा सकता। जब उसकी कृपा होती है विष भी अमृत हो जाता है, गुनाहगार गुनाह से कर तौबा उसके ध्यान में खो जाता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है, जो वचनों पर अमल करे उसका बेड़ा पार हो जाता है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती, जिसे ये आप जगा दे न किस्मत फिर वो सोती। गमों से घिरने वाले बड़े पिताजी ने संभाले, फंसे मझधार में बेड़े इन्होंने बाहर निकाले। मेरे सदगुरु दाता की हर बात निराली है, मेरे सदगुरु दाता की रहमत निराली है। धन धन सदगुरु तेरा यार। जी आशीर्वाद बेटा, मालिक ही रहमत करने वाले हैं जी। धन धन सा सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम अवतार सिंह जी, ब्लाक जी का है जी। पिताजी मैं चढ़ाई का काम करता हूँ जी। पिताजी मैं बाहरले देश बारे जाण वास्ते अप्लाई किया ਤਾਂ मेरा मैडिकल होया, मैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अनफिट हो गया। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾ ਬਈ। मैं सरसे आके जी उरे 1 महीना सेवा लाई ते उरों मेरे नाल दे बंदे ने कहा कहंदा भी चल तू खूनदान करके आ। मैं भी खूनदान करके आयागा। महा मेरे कहा भी खून च खराबी आ, वो कहना मालक आपे ठीक करनगे। मैं जी खूनदान करन चला गया ते बाद दे विच रिपोर्ट आई कहंदे भी तैनू काला पीलिया, अर है भी नहीं।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ? ਮਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। चले गए तो मारो मेरे मन च तड़फती जी बहुत, महा भी मैं मिलूंगा पर जी मैं ना मिल सकिया। तो इस तो मगरों जी फरवरी दे विच 15 तरीक नूं मैनूं दर्शन होए जी आप दे। तो आप जी ने कहा कोई ना बेटा तू ठीक हो जाएगा। इस तो मगरों जी मैं हुण फिर सेवा लाउण आया जी। पिता जी आप रहमत करनी जी। जी बेटा सिमरन कर घबराना, सिमरन कर और 50 नंबर च मिल लो। एक देसी दवाई और लेके देखो बेटा, आशीर्वाद घबराओ ना, बिल्कुल सिमरन करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं विमल इंसान गांव भुन्ना ब्लॉक महमदपुर रोई से आया हूं जी। पिताजी सबसे पहले मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आपको नारा लगाना चाहता हूं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही जी आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ बेटा हुआ है और जब मैं मेरी वाइफ को लेके हॉस्पिटल रात को जा रहा था तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि गांव में बच्चा नहीं हो सकता, बीवी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसे फतेहाबाद ले जाओ। मैंने कहा हमारे मुर्शिद पूरे हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है, आप एक बार यहाँ कोशिश करके देख लो, अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम ले जाने को तैयार हैं जी। उन्होंने मिसिस को एडमिट कर लिया। काफी देर तक उन्होंने कोशिश की, बाहर से डॉक्टर भी बुलवाई, फिर भी बच्चा ना हो सका। काफी तकलीफ महसूस हुई पिताजी। मुझे किसी ने कहा इसे गाय का गोबर खिलाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, हम सिर्फ सुमरन करेंगे और पिताजी अपने आप ही सब ठीक कर देंगे। हमने काफी कोशिश की लेकिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ पिताजी। फिर किसी ने कहा आप कहीं से भी मीटिंग वाला प्रसाद ला के इसको खिला दीजिए। पिताजी मैं 15 मेंबर के पास गया और उससे मैंने प्रसाद लिया। पिताजी जैसे ही बीवी के मुंह में प्रसाद का दाना गया, पिताजी आपकी रहमत से बेटा ठीक ठाक हो गया। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा मालिक की रहमत हुई है बेटा, मालिक करने वाले हैं। सुन करें अच्छा नेक इंसानों से बनाना। एक एक बात करवा दें। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮਲ ਇਨਸਾਨ ਫਰੋਮ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ बस ਆਸਰਾ। बेपरवाह कानों लेंदा बेटा, खुशी दिंदा है। बस आदमी अपनी ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਵੀ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ 25% ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ 25% ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 25% ਵੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਮਗਰ ਇਹ ਤੇ BA 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੇ BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੈ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਬਸ ਉਹੀ 2 ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹੀ 2 ਦਿਖਾਈਓ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾਗੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 10 ਪੇਪਰ ਸੀ, 10 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 10 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ जी बेटा सिमरन कराया करो और मेहनत भी करो बेटा, मालिक साथ है। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाह हजूर पिताजी आप जी का लड़का SBS महेंद्र सिंह जमूरा आप जी की रहमत से आपके आगे अब बोल रहा है जी, ये सब आपकी रहमत से ही बोल रहा है जी। सारे सतब्रह्मचारियों को भी सारा पता है जी कि मेरे को कुछ दिन पहले सोए बिल्कुल ही मैं ख़त्म हो गया था, मेरे को लेके गए रास्ते में ही आपने मेरे को अंदर से कहा बेटा नारा लगा, 2 बार नारा लगाते ही मैं जिंदा हो गया पिताजी।
और पहले भी एक बार पहले भी हो चुका है पिताजी। ये सब आप जी की रहमत से ही आप सेवा बख्श रहे हैं शहंशाह जी। परम पिताजी के टाइम में एक बार हम आए, होली का दिन था, तो एक इंस्पेक्टर रोडवेज का कहने लगा कि भी हम तो आगरे जाते हैं, उन्होंने आगरे से नाम लिया हुआ था और हम अपने यहाँ सर से आते थे परम पिताजी के पास, तो कहने लगा कि हमारे सतगुरु तो होली खेलते हैं। हम बोले हमारे सतगुरु भी खेलते हैं होली। जब हम यहाँ आए तो परम पिताजी ने एक गोलदारा बनवा लिया, उसमें आधे तरफ बहनें, माता बहनें और एक तरफ भाई इकट्ठे कर लिए। पिताजी ने खुद अपने हाथों से टॉफियाँ बांटी और बच्चों को खिलौने बांटे। तो हम बैठ गए मजलिस के बाद, तो हम भी कहने लगे पिताजी वहाँ इस तरह होली खेलते हैं, आप भी कभी होली खेला करो। तो शहंशाह जी कहने लगे कि बेटा ऐसा टाइम आएगा कि हम होली खेलेंगे तो पता नहीं कि कितने लोगों को याद आएंगे कि हम होली खेलते हैं। और वही मेरे साथ हुआ पिताजी कि आपने 1 मार्च को जो होली खेली उसमें आपने 3 फुहारे मेरे को मारे। एक फुहारा मेरे हाथ पे लगा, मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, वो फुहारा लगते ही मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया पिताजी। दूसरा नंबर मेरे मुंह में फुहारा लगा, मैंने इतनी मीठी चीज़ अभी तक कोई पी नहीं है जितनी आपने उस दिन पिलाई थी पिताजी। तीसरा कि मेरी आंखों में फुहारा लगा कि मैंने सोचा भी आंखें तो बिल्कुल ख़त्म होगी क्योंकि रंग का फुहारा लग गया, लेकिन जब मैंने जाके डॉक्टरों को दिखाया तो मेरा 3.25 नंबर का चश्मा था पिताजी, मेरा सिर्फ 1.25 नंबर का चश्मा रह गया और दूर का चश्मा बिल्कुल ख़त्म हो गया पिताजी। ये चश्मा मेरे पास अब भी है। और शहंशाह जी जब आप लेके गए स्टेज को इधर, तो आप इस बॉडी में थे शहंशाह जी, और जब आप वापसी आए तो शहंशाह जी आप परम पिताजी के बॉडी में थे, और जो मेरे को फुहारे लगाए वो अपने परम पिताजी के बॉडी में लगाए पिताजी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और जब हम वहाँ गए तो पिताजी हमारे साथ खेले नहीं थे परम पिताजी, लेकिन वो कहने लगे दिखा तू अपने कपड़े दिखा। उन्हें झटके से हमारा बैग खोल लिया तो उसमें पिताजी रंग के कपड़े निकले। अब पता नहीं पिताजी ने कैसे खेले, वो कैसे नहीं खेले अब मेरे को नहीं पता पिताजी। और अब जो खेल रहे हो आप, वो तो आप दुनिया के कितने कष्ट काट रहे हो और सबको पता है कि आप जैसे खेल रहे हो। अब मेरे को बताने की तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही। और पिताजी जो पोलियो कैंप आप लगा रहे हो याद मुर्शिद में, उसके लिए अब मैं जो ठीक हुआ हूँ उसके बदौलत 5,000 रुपये भलाई फंड में पिताजी देना चाहता हूँ जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक की नज़ारे दिखाते हैं, सतगुरु नज़ारे दिखाने वाले हैं बेटा। सेवा सिमरन करते रहना, मालिक खुशी दे उड़ने भाई। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी गुरदीप डाव वाली, पिता जी आप जी ने एक शब्द बनाया जी, धन धन सतगुरु। साडी एहो अरदास दाता करी मनजूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। साडा दिल प्यार होवे अते रूह विचारी कंबे, तुसी चाड़ी के जहाज उत्ते चले जाओ लंबे। ना बनाया करो दाता एडे लंबे लंबे टूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। लगे आप जी दे बाजों दाता सुना सुना डेरा, आवे मल्लो मल्ली रोण मैं सिरो के आ बथेरा। बैठे गेट उत्ते बाई सानू वेंदे कूर कूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। जेड़े नाल चले जांदे ओ तां लुटदे नजारे, असी रहिए दाता दसो इत्थे किस दे सहारे। जिंद तपदी है साडी जिवें तपदा तंदूर, एक पल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। हाड़े लै जो सानू नाले असी रो रोए यो आदे, साडे नाल केड़ा गड्डियां च भीड़ हो जू जादे। कदे साडे ते भी पै जे तेरी गड्डियां दी धूड़, एक पल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। रहिए डिक डोले खांदे किते लगदा न चित, कला सिमरन करे बंदा दसो किवें नित।
ਭੁੱਖੀ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਊਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸਦਾ ਔਫ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗੀ ਹਰੇ ਗੇਟ ਦੀ ਏ ਤਾਕੀ ਬੈਠਾ ਛੱਡ ਥੱਲੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਵਾਂ ਚਾਕੀ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੂਰੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੱਸਾਂ ਰੂਬਰੂ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਂਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਰਹੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੱਖੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु जी बेटा, बहुत अच्छा आशीर्वाद। और अब बहनों की तरफ बात करना चाहते हैं। बीमारों ने खड़े नहीं होना, आशीर्वाद लेना उसने खड़े नहीं होना, जिसके घर में कोई परेशानी उसने खड़ी नहीं होना, और 3 वचनों में या कोई माफी लेनी उसने खड़े नहीं होना, और जिसने बाद में शोर मचाना मेरी बात क्यों नहीं करवाई उसने भी खड़े नहीं होना। बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ जी, शुरू करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं विरमा देवी हिंसा के लाल नगर से। पिताजी 3-4 चमत्कार बताने जी, छोटा करके बता देती हूँ। एक ही काफी है बेटा। ठीक है जी। पिताजी ये बातें बना बना के ये जो झूठी तार के लगाई पिताजी, मुझे बहुत दुख था। फिर पिताजी सिमरन में आपकी आवाज थी कि ये फैसला हम करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरे। पिताजी पिताजी एक और बताना है। बता दे। पिताजी मैं जब बाजे का रहती थी, फिर डेरा आना था तो आना भी साइकिल पर था। पिताजी फिर बादल बहुत था, मैं देखती रही भी भीजूंगी। फिर पिताजी 2 फरसी कम हुआ बादल तो मैं डेरा आ गई। फिर पिताजी जानदा वक्त हमने कंगनपुर से आगे की याद है पिताजी, बारिश देखी तो साइकिल के पीछे पीछे बिल्कुल नजदीक आमदी गई। फिर देखते देखते पिताजी दोनों सड़क का साइडा में हो गई, घर तक रास्ता सूखा रहा पिताजी। दान दान सतगुरु तेरा ही आस। जी बेटा, मालिक की खुशी देने वाले हैं, सेवा से अपना करते रहो बेटा। आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे प्यारे पूजने पिताजी, मैं आप जी की बेटी मधु इंसा सिरसा से बोल रही हूँ। पिताजी मैंने आप जी को एक सपना सुनाना है पिताजी। पिताजी एक बार आप सपने में आए और काफी संगत भी बैठी हुई थी, और आप बैठे हुए थे, मैं भी आप जी के पास बैठी हुई थी, और आप जी रोटियां बेल रहे थे और मैं भी सेक रही थी। और थोड़ी देर के बाद आप मुझसे बातें कर रहे थे, मैं आप जी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं रोटी बेलने लगी और आप सेकने लगे और बातें करते रहे। फिर पिताजी उसके बाद आप जाने लगे तो मैंने कहा पिताजी, फिर मैंने देखा तो आप सचमुच सीढ़ी में भी रोटी बना रहे हो और चटनी कूट रहे हो और रोटियां बेल रहे हो। और पिताजी आप जाने लगे तो आप जी ने कहा बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा कई दिन हो गए पिताजी, मैंने आप जी से पूछना था। पिताजी आप जी के वचन के अनुसार मैं हर किसी से सच बोलने की कोशिश करती हूँ, और कई बार सच बोलती हूँ तो बीच में फंस जाती हूँ पिताजी, और कई बार विश्वास नहीं आता। झूठ बोलती हूँ तो विश्वास आ जाता है। क्यों पिताजी? पिताजी आप जी ने फिर उत्तर दिया बेटा सच बोला करो, और झूठ बोलने वहां बोला जाता है जहाँ किसी की जान बचती हो या किसी की लड़ाई झगड़े से
से बचता हो वहाँ सच बोला जाता है। वैसे तो आप सच ही बोला करो, सच कड़वा जरूर होता है और इसमें इसका एंड अच्छा ही होता है। पिताजी फिर उसके बाद आप चले गए और फिर मैंने सेवा पे लग गई और आप हमारी कैंटीन में से आप आ रहे थे, आपके हाथ में रोटी वाला टिफिन था और आपने जींस पहनी हुई थी और पिताजी मैं आपको देखती रह गई और आप जी के दर्शन करने लगी। पिताजी के संडे को मैंने आप जी के दर्शन किए जींस में से और आप जी संडे को रात को देखा तो रात को सचमुच ही आप जींस डाल के आए थे। और पिताजी मैं ये सोचती रहेगी मेरा सतगुरु इतना बड़ा है, जो मांगती हूँ वही कुछ मिल जाता है, जो ही खुशी चाहती हूँ वही खुशी आप दे देते। इतना बड़ा सतगुरु है जिससे आप की इससे कोई भी तुलना कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा मेरा सतगुरु है। अपने जी बेटा सिमरन करते रहो, हम तो खाकसार हैं बेटा, कुछ भी नहीं। वो सतगुरु दादा रहबर दोनों जहां का मालिक राम हरि वही खुशियां देता है बेटा। सेवा सिमरन करते रहो, मालिक और खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, सभी रिपोर्टें करवाई थी पर मेरे कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर कहते थे कि आपके बच्चा नहीं हो सकता। फिर मैंने दात प्रोग्राम से प्रसाद लिया और फिर अब मेरे लड़की ने जन्म लिया है। पिताजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी बेटा उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो, सेवा सिमरन करो बेटा, बचनों पे रहो, मालिक खुशी बख्शने वाले हैं, आशीर्वाद बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं गुंकावाड़ी से बोल रही हूँ, सुशील की मम्मी। पिताजी मेरा दिल खड़ा हो सिमरन पर, मेरा दिल नहीं खड़ता पिताजी। सिमरन करो बेटा, सिमरन से ही दिल रुकता है। चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सिमरन करते रहो, जरूर सिमरन पे दिल रुकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं प्यारी निशा शास्त्र राम जी मार्ग तो बोल रही हूँ। पिताजी 2 बातें करनी है, ताकत देना पिताजी करन दी। जी पिताजी पहली बात जिस दिन परम पिताजी बेटे ने चोला बदला सी, उसे सचखंड लेकर जा रहे सीगे पिताजी। उस जहाज में मैं भी थी पिताजी, मुझे तो आप आगे ले नहीं गए, वापसी कर दिया। पिताजी जो जिंदगी दी है तूने मुझे, आपने दी है, इसका कैसे देन दे सकती हूँ पिताजी। दूसरी बात है आपने सपने में वचन फरमाया सी मेरे छोटे बेटे के लिए पिताजी, उस पर कुछ ना कुछ रहमत करो और उसे आशीर्वाद दो, वो कामयाब हो जाए। सिमरन करके अरदास करो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी बैमन दवाना बठिंडे जुग्गा ब्लाक बोल रहे हैं, भगवान कौरण सब बोल रही है पिताजी। जी पिताजी मेरा बच्चा सारे परिवार बनूंगा पिताजी, नारा मंजूर करना। जी पिताजी मेरा बच्चा चाण चक खेतों आया ते आउंदे ही मतलब बाज बंद हो गई, बहुत ज्यादा औखा सी पिताजी। पिताजी मैनू चौकरां वाले कहंदे भी इहनूं कसर आ। मैं आख्या मेरा पिताजी बहुत डाढा। असी पिताजी लैके आए, दूजे दिन सलावतपुरिया सत्संग सी पिताजी, साडी कोई गल नहीं हुई। जदों दुबारे पिताजी असी सोमवार नूं मेरा निक्का बेटा कहंदा आपां पिताजी कोई लैके चलांगे। ओदी सस कहण लगी भी मेरे जमाई दे ना मुंह चढ़ के चीज बोलूगी। मैनू पिताजी क्रोध चढ़ गया। मैं आख्या मेरे पिताजी नारा बुलाउणगे, चीज कोई नहीं बोलदी, मेरे कल्ले सतगुरा होर कोई भी नहीं। पिताजी आ गए। पिताजी साडी गल उदे भी ना हुई। पिताजी जदों बच्चा इत्थे डिग पिया बौंदल गया, पिताजी तुसी स्पैशल बच्चे कोले आ गए। कहण लगे बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत भैड़ी हुई आ, पर अज ਤੁਹਾਨੂੰ डक्का दुख नहीं आउंदा। पिताजी कहण लगे ਤੁਹਾਡੇ दादे ने भी बहुत सेवा करी आ, तू भी बच्चा आपदे दादे दी सेवा करी आ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा धार गई, पर सानू बहुत मजबूरी सी, ਤੁਹਾਡੇ मारिया ने सानू आउणा पिया। पिताजी जदों नारा लाया मेरे बच्चे ने, 3 नारे लाए पिताजी, सिड गूंज पी पिताजी। तू जिवें मेरी तड़फना सुनी आ पिताजी, मैनू पूरा भरोसा सी पिताजी, मेरे बच्चे नू ठीक किया पिताजी। मैनू कहंदा दूजे दिन बीबी जा तू आपदी सिर ते जा। परसों पिताजी मैनू
ਆਪ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਪਲ ਪਲ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈरह सिमरन करके बनाओ, मालिक होर खुशियां बख्शदा है। आशीर्वाद। दादा सतगुरु तेरी आसरा पिता मैं कुको इंसान फ्रॉम शास्त्र नाम जी गर्ल्स हॉस्टल जी पिता जिस दिन तुसी पिता होली खेडी सी उस तो पिता संडे वाली रात पिता मैं एग्जाम देने ਲਈ घर चली गई। पिता ਜਦੋਂ मैं वापस ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ पिता मैं रंग वाले कपड़े पाए दे दी ਤਾਂ पिता मेरा रोना आ जाता। मैं कहा पिता मैं भी होली खेडनी सी ਤੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਖੂਬ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚਨਵਾਈ ਰੱਖਿਆ। जी बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ बेटा। सिमरन करते रहो, मालिक की खुशियां देने वाला है बेटा। इसका खाकसार है। आशीर्वाद। एक एक बात करा दो बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं बीरमती इंसान बोल रही सुख सागर कॉलोनी तय जी। गुगलू से बापू ठीक है तो ठीक बेटा। पिताजी विक्रम 47 नेम नहीं मानता, यू पैरे हाथ नहीं लांदा मेरा। अच्छा, इन्हें लाना चाहिए, दो ही जी नहीं लांदे। ये तो आपका मामला है बेटा, पूछ लेना आपस में। पिताजी मानता तो तेरी है ज्यादा। अच्छा, हाँ, तू हाँ। लगवाना चाहती पैरी हाथ? हाँ पूरा। अच्छा, हाँ कई बार ऐसा होता है, अगर सिमरन करके वो लगा दे थोड़ा, वो खींच के भी ले जाता है सेवा सुबह। अब देख ले तेरी मर्जी। हाँ ना फिर ना कह दे बस मेरा लावा, मैं कभी भी नहीं लवांदी। कहता मेरी सेवा ही ले जाए। हाँ, कह के लगवाओ तो ले जाता है थोड़ा। ना पिताजी। अच्छा अच्छा, अपने आप लगाए फिर कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर इन्हें सोचना चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। हाँ तो सियाना हो रहा है, समझाने जोगा थोड़े है यू। पिताजी बाई करनैल के भी कान किंचने जोगे हो रहे हैं। जेड़ा मिलता कोई सच ब्रह्मचारी आंदा नारा लांदे भैने दन दन सतगुरु तेरे आसरा मैं भी मान लंदी हाँ। वो कहंदा भी माता लगदी है भैन नहीं लगदी। अच्छा, मनु बड़ा गुस्सा आंदा जद न्यू कहंदा, वो कहंदा ना मेरे हान की भैन लगा, कहंदा दर्शन प्रधान ते बड़ा हो गया तू। ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਛਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਸੈਨ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ तेरे बिना दर्शना ते बिना पेट तो वरदा नहीं। सूखे लंगर खावा उठा पानी पीवा ढोला वर्गे पेट कर रखे है। तू एक मंजली सुधर कर देना, सारी बुला रही है तेनू जी। पिताजी करागा ना श्याम की मंजली सीधर है, कुछ कह नहीं सकते मनु कुटेंगी। पिताजी वो न्यू कहती भाई या तो पिताजी नाल लेकर आई, मैं भी चौ में आएगी तो उनको ले आना था। है उनको ले आना था बेटा। पिताजी फिर उठा सेवा भैना थोड़ी आई है। अच्छा। मंजली से एक टाइम की तो करनी चाहिए उधर। अच्छा, और जी सोचेंगे। हाँ बापू इधर मंजलिस कर दे, नहीं बना ले जा गड्डी में बैठाएगा, सारिया गला बात करका ही मिलका ही। मेरा भी 100 मिनट लेगा, मैं तेरी गड्डी में बैठ लूंगी। पिताजी बहुत चा चढ़ा। पिताजी एक दिन ना मैं कह रही हूँ बाई कह रहा था रूप रूप मैं न्यू कहा मैं पिताजी ऊपर उड़दा जावा था। मैं सुनिया मैं तो कभी उड़ी नहीं। पिताजी मैं उदन रात ना उड़न लगी, उड़ी पिताजी कोठे इतनी ऊंचा जावा दौड़ते सी तले पड़ा, गोडे लगा मेरे तले। फिर मखाई क्या फायदा तेरे गोडे फुट रहे, कोठा इतनी दूर जावा फिर नीचा गिर जाए, यो तो कुछ नहीं होया, फिर तो तू तले रह जाए। फिर पिताजी आप आए स्टेज जी का ऊपर न्यू कोठे इतनी ऊंचा, मैं ऊपर तो छोड़ दी, मैं तो फायदा टॉफियां बखेरे। पिताजी मैंने आप पे तो टॉफी ले ली। मैं विक्रम तब बतान लगी माँ पिताजी आ रहा तो मैं न्यू उठी, पिताजी टॉफी दे गए, मेरे गोडे बहुत फुटे पहला। पिताजी लेट आए, फिर न्यू का पिताजी का चेहरा देखा था तो मैं कहा हाँ क्या कैसा था, मैं ठीक था। न्यू का पसीना नहीं आ रहा था पिताजी का, मखा ना न्यू का और इतना वजन कोठे इतना ऊंचा डाया। और फिर पिताजी का पसीना नहीं आया, या तो क्या तेरी झूठ है या तो मैं मानता नहीं। पिताजी मैं पंजाब में गई, रोज दर्शन हो करे थे, 1-2 दिन बाद सपना में दर्शन हो जे करे थे। मनमुखियां का खाया, बुढ़ा मर गया था एक, उठा चुगलियां भी करी। पिताजी दर्शन भी नहीं होंगे, सारा दिन डेरे में रही करूं। दीप कोई नारा लगा दो बेटा, सिमरन करना, चुगली निंदा से बचो, मालिक खुशी बख्शता है बेटा। आशीर्वाद। सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं अनीता इंसा सहारनपुर से। पिताजी हम बहुत गरीब परिवार से हैं। पिताजी मेरे पापा के साथ ना केस चल रहा था, पिताजी केस का फाइनली होने वाला था। पिताजी जो इनके साथ केस चल रहा था, पिताजी उन्होंने 1 लाख रुपया दे के जज को खरीद लिया,
पिताजी जब जज को खरीद लिया पिताजी, फैसले से एक दिन पहले की बात है, रात को मेरे पापा बहुत रोए। उन्होंने सुमरन किया और कहा पिताजी मैं अपनी लड़कियों को लेके कहाँ जाऊंगा। तो फिर पिताजी फैसले से एक दिन पहले जज का ना ट्रांसफर हो गया। तो पिताजी जिनके साथ मुकदमा चल रहा था वो कहने लगे इनकी तो बहुत ही बड़ा कोई अफसर है जिन्होंने जज का ही ट्रांसफर करा दिया। फिर पिताजी हमें तो पता था कि कौन सी सरकार है जिसने ट्रांसफर कराया है। फिर पिताजी हमने कहा हमारी तो बहुत बड़ी सरकार है जिसने जज का ट्रांसफर कराया है। पिताजी अब आके फिर हमारे साथ उन्होंने दोबारा से हमारे मकानों की इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। पिताजी हमारे 8 मकान है और वो कहते हैं कि सिर्फ एक मकान है, एक मंजिला। पिताजी वो ना पैसे दे दे के जज को खरीद लेते हैं और आगे आप सुमन करते रहे बेटा और 50 नंबर कमरे में मिल रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं श्वेता इंसा, प्रीतनगर सिरसा। पिताजी मैं अभी 8 दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ से शिफ्ट हुई हूँ। मैंने अपने बच्चों को यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में और एक बेटी को गर्ल्स स्कूल में डाला है। मैं कुछ करिश्मे बताना चाहती हूँ बहुत से। पिताजी हिम्मत देना बोले। हाँ बेटा 1-2 बता दें, ज्यादा नहीं। हाँ बोलो बेटा। पिताजी मैंने 5 साल पहले बॉम्बे डेरे में नाम लिया था। आप वहाँ पहले मैं सेवा सिमरन का मतलब नहीं जानती थी पिताजी जी। फिर नाम लेने के बाद आप मेरे इतने सारे शारीरिक रोग कट गए पिताजी। मुझे बहुत कुछ ना कुछ कष्ट रहता था। आपने पता नहीं चला, हमेशा नाम लेने के बाद से ही मुझे दर्शन शुरू हो गए पिताजी। मैं सिमरन भी नहीं करती थी पिताजी, हिम्मत दीजिए बोलने की। जी बेटा आराम से। मैं सिमरन भी नहीं करती थी पिताजी, बस एक विश्वास बन गया था आप पर। उसके पहले हम लोग बहुत दुनियावी रिश्तों में फंसे हुए थे। नाम लेते ही बहुत से कष्ट मिट गए सेवा करने से पिताजी। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड को जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ गई। उनको उनके बॉस ने जॉब से निकाल दिया। फिर हम लोगों ने सुबह उठ के कुछ दिन ही सिमरन किया पिताजी, बस 10-15 दिन ही। आपने इतनी अच्छी जॉब दिला दी यहाँ चंडीगढ़ में उनको, हमने सोचा भी नहीं था पिताजी। बहुत बहुत कुछ दिया आपने हमें, पल पल हमेशा दर्शन होते थे पिताजी। लेकिन मैं सबको बता देती थी, अहंकार आ जाता था पिताजी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जी बेटा उसके लिए नारा लगा दें। अच्छा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी हमेशा अपने कष्टों से निकाला हमें। फिर चंडीगढ़ में जॉब के बाद में मैं सिमरन नहीं करती थी पिताजी, बिल्कुल सिमरन बंद हो गया मेरा। मैं भूल गई दया मेहर सब, लेकिन सेवा भी नहीं करती थी, सिमरन भी करती नहीं थी। फिर भी मुझे आप पे पूरा विश्वास था। आप हमेशा हर पल साथ रहते थे हमारे परिवार के साथ। हमेशा मेरे हस्बैंड के जॉब में हमेशा अच्छा करा। यहाँ चंडीगढ़ में आने के बाद 2-2.5 साल बाद फिर उन्हें एक प्रॉब्लम आई के जॉब में, तब मैं बहुत ज्यादा टूट गई पिताजी। अभी लास्ट 4 महीने पहले की बात है। मेरा विश्वास यहाँ वहां होने लगा। पिताजी हिम्मत दीजिए बोलने की। जी बेटा। फिर भी मैंने सिमरन नहीं होता था पिताजी ऐसे समय में मुझसे, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझे जैसे हाथ पकड़ के हम साथ में रखते थे पिताजी। हमेशा साथ साथ रहते थे आप। 4 महीने का लंबा पीरियड मेरे हस्बैंड ने बिना जॉब के निकाला पिताजी, लेकिन कभी कोई पैसे की कमी या किसी चीज की कमी नहीं आने दी आपने पिताजी। हमेशा साथ में रहे। मैं बिल्कुल सिमरन नहीं करती, अभी भी सिमरन नहीं करती पिताजी। मैं तो सेवा करती हूँ, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सेवा सिमरन कर सकूं। जी बेटा पूरा आशीर्वाद। आप सुमन करना बेटा और सेवा भी करना जितनी हो सके। मालिक खुशियां बख्शता है बेटा, कर्म कटते हैं। आशीर्वाद बेटा। तो माता बहनों बैठ जाओ, अब और बात नहीं होगी। बेंगलोर कर्नाटका से बात करना चाहते हैं और थाना महाराष्ट्र से, तो टू द पॉइंट जल्दी बात कीजिए। बोलो बेटा। कविता शर्मा एक स्टूडेंट हैं बेंगलोर से, बात करो। जी बोलो बेटा। स्टूडेंट कविता शर्मा बैंगलोर कर्नाटक से। जी बेपरवाह जी की रहमत है। आप सुनाइए बेटा। कॉलेज छोड़ने के बाद बात कर रही हूँ। मतलब 2005 में 30th को 2005 में आपके पास शुरू किए थे। उसके बाद इंटरनेट पे दर्शन होते। जी बेटा। कितने
पिताजी मतलब सिमरन भी नहीं कर होता है, नहीं करती भी नहीं शायद पिताजी मैं, उसके बावजूद भी अब तक नहीं हो रहा पिताजी। मैं जॉब के लिए करिश्मा है पिताजी। पिताजी पिताजी हाँ जी बोलते रहे बेटा, थोड़ा आराम से बोले, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है बेटा। हाँ जी पिताजी, एक करिश्मा है जी। हाँ पिताजी, पहले मुझे मतलब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी बेंगलोर में, टीचिंग जॉब के लिए। हर जगह जहाँ भी मैं गई मतलब कल में डेमो नहीं अच्छा होता था, कभी कुछ नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जॉब नहीं हुई थी कोई बात नहीं। तो दिसंबर था पिताजी, पिछला दिसंबर, तो उनका क्या आप जी के वचन है कि ये महीना 16 साल। तो पिताजी मैं गरीब बच्चे थे इधर, तो मैं उनको पढ़ाने लग गई, ऐसे उनको बुक्स वगैरह दी और सब कुछ ला के दिया। वो बल्कि उनको हिंदी भी नहीं आती थी और मुझे कन्नड़ा नहीं आती, तो फिर भी पिताजी मैं वो मुझे समझते और मैं उनको पढ़ाती थी। तो फिर एक दिन बैठे दी थी और मैं दर्शन कर रही थी। मैंने कहा पिताजी आप हर किसी को सेवा सिमरन का फल देते हो, मुझे तो इतने में पिताजी मेरा चैनल हुआ था और उसी टाइम तो मुझे लगा कि जॉब के लिए मुझे के वचन पर मानना शुरू किया। तो पिताजी मुझे स्कूल पर बुलाया और मैं एक बार फिर मना कर दी, मुझे नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया और जब मैं इधर आई पिताजी इतना अच्छा खाना गया मेरा, तो अच्छा इंटरेस्ट हुई क्योंकि मेरे पास BA डिग्री नहीं थी, डबल MA MPhil। और जब उन्होंने सैलरी के बोला कि सैलरी थोड़ी सी कम देंगे कि एक्सपीरियंस नहीं हो, BA नहीं हो, मैं तो कोई बात नहीं चलेगा। तो पिताजी इधर 3-4 टीचर थे मतलब सीनियर क्लासेस में जी, तो वो मेरे को बस सब छोड़ के चले गए। तब जितने उनकी 6-7 क्लासेस थे वो सबको मैं ही टीच करती थी। और जब मेरी सैलरी की बात आई तो उन्होंने बुलाया और मुझे कहा कि सैलरी हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पिताजी आप जी की मेहर से मेरी सैलरी भी अच्छी है और पिताजी मतलब अच्छा है इधर सब कुछ। और पता नहीं मतलब क्या देख को उनको लगा और पिताजी मैं इतनी हैरान थी कि मुझे कैसे उन्होंने एकदम से ही बोल दिया कि मुझे जॉब मिल गई और मतलब सैलरी का उसका फिर से जब महीना पूरा हुआ तो सैलरी मेरी बढ़ा के मुझे दी और अब सबको पता चल गया पिताजी। और पिताजी अभी 19 को पिताजी मैं हरियाणा आऊंगी तो पिताजी मिल लेना है। जी बेटा, आप यहाँ आ रहे हैं आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की, आपको जॉब वगैरह मिली तो मालिक की रहमत होगी बेटा। सेवा सुमरण करते रहना, बचनों पे रहना, मालिक खुशी बख्शने वाले हैं बेटा। आशीर्वाद। हाँ जी धन तेरा ही। जी बेटा। हाँ, वो थाना महाराष्ट्र से बात करना चाहते हैं, थाने से।